Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss ethnocentrism, xenocentrism and cultural relativism. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एथनोसेंट्रिज्म को। एथनोसेंट्रिज्म जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एथनो का मतलब होता है नेशन और सेंट्रिज्म का मतलब होता है सेंटर। स्कॉलर्स का कहना यह है कि लडविग गम्प्लोविक्स जो है उन्होंने इस टर्म की बुनियाद रखी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तजाद पाया जाता है और कुछ नज़रियात की बेस पे ये कहा जाता है कि इन्होंने एथनोसेंट्रिज्म के अगेंस्ट बात की, यानी कि वो इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ थे, तो इस वजह से वो फेमस हो गए और फिर ये बात कही गई कि उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है। हालांकि उन्होंने इसके अगेंस्ट बात की थी तो इस वजह से वो फेमस हो गए थे। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ योर ओन कल्चर। एथनोसेंट्रिज्म क्या है? ये कैसा यकीन है, कैसा बिलीफ है जिसमें आपको लगता है कि आपका कल्चर सुपीरियर है और बाकी कल्चर जो हैं वो इन्फीरियर हैं। यानी आप जज करते हो अपने और बाकी कल्चर्स को, और जजमेंट की बेस पे आप कहते हो कि हमारा कल्चर सुपीरियर है और बाकी कल्चर इन्फीरियर है। इट मीन्स दैट वन में सी हिज आर ओन कल्चर एज ए करेक्ट। एथनोसेंट्रिज्म में आपको लगता है कि आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज़, आपके ट्रेडिशंस, आपके वैल्यूज़, आपकी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो है वो बाकी कल्चर से सुपीरियर हैं। यानी आपको लगता है कि जिस कल्चर के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारे हो, जो वे ऑफ लिविंग आपका है वही सही है, बाकी जो है वो गलत है। यानी ये सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है कि अपने कल्चर को सुपीरियर समझना और बाकी कल्चर को इन्फीरियर समझना, यही एथनोसेंट्रिज्म है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सॉलिडारिटी और कॉन्फिडेंस। सेंट्रिज्म की वजह से लोगों के दरमियान कोई सॉलिडारिटी एग्जिस्ट करती है और इसके अलावा आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यानी जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, आपको लगता है कि जिस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ वही ठीक है, तो इस बेस पे आप में जो है वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपको लगता है आपका कल्चर सुपीरियर है और दूसरे का कल्चर इन्फीरियर है। अब ये जो डिफरेंस आ जाता है दोनों कल्चर्स में, सुपीरियर और इन्फीरियर के दरमियान, कि आप ऊपर हो और दूसरा नीचे है, तो ये चीज़ जो है वो आपको एरोगेंट बना देती है। आपके अंदर एक गरूर पैदा हो जाता है इससे कि मैं ऊपर हूँ, दूसरा मुझसे नीचे है, यानी कि मैं सुपीरियर हूँ और दूसरा इन्फीरियर है, तो इससे आप एरोगेंट हो जाते हो। सेकेंड है टेंडेंसी टू इग्नोर यूजफुल नॉलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर ग्रुप्स। इसमें यह होता है कि आपको लग रहा होता है कि आप ही ठीक हो, यानी अगर किसी और कल्चर में कोई अच्छी बात है तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आप में रिजिडिटी होती है कि मैं ही ठीक हूँ। इसमें आप कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये आपका लॉस होता है एक तरीके से। अगर कोई अच्छी चीज़ आपके कल्चर में आ रही है तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकोगे कि मेरा कल्चर सुपीरियर है और दूसरे का इन्फीरियर है, तो मैं इन्फीरियर कल्चर से कैसे कोई चीज़ अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में अगर पर्दा सिस्टम की बात करें कि फ़ीमेल जो है वो पर्दा करती हैं, वो ख़ुद को कवर रखती हैं, हिजाब वेयर करती हैं, तो ये जो है चीज़ उन्हें लगता है कि ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में फ़ीमेल नहीं करती। यानी कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में फ़ीमेल हैं वो जीन शर्ट्स पहन रही हैं, वहाँ पर्दे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उन्हें लगता है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत अच्छी है जो हम अडॉप्ट करती हैं, और ये जो है बाकी सोसाइटीज़ की फ़ीमेल से डिफरेंट बनाती है और हम जो है वो सुपीरियर है। ये जो है पर्दा सिस्टम की हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट है जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म में जो वर्ड जीनो है इसका मतलब है स्ट्रेंजर या फॉरेन गेस्ट। डोनाल्ड बी बर्नाइट ने 1952 में अपने एक पेपर ग्रुप सेंट्रिज्म इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में इसको इंट्रोड्यूस करवाया और ये पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में। इट इज़ अ बिलीफ इन द इन्फीरियरिटी ऑफ योर ऑन कल्चर। ये एथनोसेंट्रिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। एथनोसेंट्रिज्म में आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझते थे, जबकि जीनोसेंट्रिज्म में आप अपने कल्चर को इन्फीरियर समझते हो। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें आपको लगता है कि जिस कल्चर को आप फॉलो करें वो इन्फीरियर है और बाकी कल्चर जो है वो सुपीरियर है। यानी अपने कल्चर को इन्फीरियर समझना, बाकियों से कमतर समझना, ये जो है ये जीनोसेंट्रिज्म है। इट इज़ अ प्रेफरेंस फॉर अदर्स पीपल कल्चर विच इंटेल्स हाउ दे लिव, व्हाट दे ईट, रादर देन वंस ओन वे ऑफ लाइफ। इसमें ये होता है कि आप दूसरे के कल्चर को प्रेफर करते हो, आपको दूसरे का कल्चर अच्छा लगता है, आपको अपना कल्चर इन्फीरियर और दूसरे का कल्चर सुपीरियर लगता है। इसमें आप ये चीज़ें देखते हो कि वो किस तरह से रहते हैं, वो क्या खाते हैं, इन चीज़ों से मुतासिर होकर आप जो है आप उसको सुपीरियर समझते हो और आप अपने लाइफस्टाइल को समझते हो कि ये उससे इन्फीरियर है, जो उस कल्चर का लाइफस्टाइल है वो सुपीरियर है। इसमें बेसिकली आप किसी भी कल्चर के आइडियाज़, ट्रेंड्स, प्रोडक्ट्स या फैशन से मुतासिर होकर उस कल्चर को सुपीरियर समझना शुरू करते हो। और इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें अगर हम पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अब पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू।
हाँ, उर्दू बोलना जो है वो जहालत की निशानी समझा जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जो है वो जाहिल हो। यानी यहाँ का क्राइटेरिया ये रह गया है कि आपकी जो है स्किल्स, नॉलेज को जज ही इंग्लिश की बेस पे किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करो तो अभी आप बहुत तरक्की कर सकते हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश बोलना ही जहानत की निशानी समझा जाता है। यानी अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आप जो है वो बहुत ज़हीन और लाइक फाइक हो, अगर आप नहीं बोलोगे तो आप जाहिल हो। तो ये जो है यहाँ पे हमारी जीनोसेंट्रिक सोच आ जाती है। और अगर इसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ से आ रहे हैं तो फीमेल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रेफर करेंगी। उन्हें लगेगा कि वो रिलायबल हैं, जबकि पाकिस्तान में बने हुए रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे जीनोसेंट्रिक सोच आ जाएगी कि अपना कल्चर इन्फीरियर लग रहा है और जो दूसरों का कल्चर है वो आपको सुपीरियर लग रहा है। तो ये जो है ये जीनोसेंट्रिज्म की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? इट इज़ अ बिलीव दैट नो कल्चर इज़ बेटर देन अदर. Person's culture should not be judged on the criteria of other culture. Understand culture based on the person's own culture. Every society have different moral codes. No culture is superior or inferior. This is known as cultural tolerance. कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? ये कहते हैं कि कोई कल्चर सुपीरियर नहीं होता, कोई कल्चर इन्फीरियर नहीं होता। हर कल्चर जो है वो अपने हिसाब से ठीक होता है। हर सोसाइटी में जो है वो डिफरेंट मॉरल कोड्स होते हैं। मॉरल कोड्स क्या होते हैं? नॉर्म्स और रूल्स होते हैं, ये जो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल होते हैं और ये लोगों को राइट और रॉन्ग में फ़र्क करने में मदद देते हैं। तो यानी हर सोसाइटी में डिफरेंट मॉरल कोड्स होते हैं और अगर हम उन मॉरल कोड्स के हिसाब से देखें तो हर सोसाइटी जो है वो अपने कल्चर के मुताबिक ठीक होती है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? वो कहते हैं कि कोई कल्चर जो है वो एक दूसरे से बेहतर नहीं है, हर कल्चर अपनी जगह ठीक है। पर्सन्स कल्चर शुड नॉट बी जज ऑन द क्राइटेरिया ऑफ अदर कल्चर। ये एक ऐसा आइडिया है इसमें हमें किसी इंसान के कल्चर को, उसके ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, उसकी लैंग्वेज को किसी और कल्चर से जज नहीं करना चाहिए। कि हम अपने कल्चर के हिसाब से उसको ना देखें बल्कि उस कल्चर के मुताबिक उसको समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये फोकस करते हैं कि हम उस कल्चर के हिसाब से ही उसको समझने की कोशिश करें, जज ना करें। यानी कि ये जजमेंट के अगेंस्ट है और उस कल्चर को उसके हिसाब से समझने की फेवर में है। फिर है एवरी सोसाइटी हैव डिफरेंट मॉरल कोड्स। मॉरल कोड्स मैंने बता दिया कि क्या होता है। तो हर सोसाइटी के डिफरेंट मॉरल कोड्स होते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ हमने हराम फूड जो है, हमारे लिए ये डॉग्स और स्नैक्स ये सब हराम फूड है तो हम ये नहीं खाते। जबकि आप चाइना में चले जाएं तो वहाँ ये एक्सेप्टेबल है, वहाँ के लोग खाते हैं। तो वहाँ के मॉरल कोड्स जो हैं वो यही है कि वो खा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारे मॉरल कोड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो हर सोसाइटी में डिफरेंट मॉरल कोड्स होते हैं, तो हमें इन्हीं के हिसाब से देखना चाहिए कि वो जो कल्चर वो फॉलो करें, वहाँ के लोग वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। आप कल्चरल रिलेटिविज्म में ये देख सकते हो कि वो ये कल्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। लेकिन आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये कल्चर जो है वो इन्फीरियर या सुपीरियर है। यानी कि बस आप समझ सकते हो कि अगर ये लोग ये काम करें तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये चीज़ उनके कल्चर का पार्ट है, वो क्यों ये प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप उनको जज नहीं कर सकते। फिर है नो कल्चर इज सुपीरियर और इन्फीरियर। दिस इज़ नोन एज कल्चरल टॉलरेंस। कल्चरल टॉलरेंस क्या होता है कि ना किसी का कल्चर सुपीरियर है और ना किसी का कल्चर इन्फीरियर है। हर कल्चर जो है वो बराबर है। हर सोसाइटी जो है अपने अपने कल्चर को फॉलो करती है और हर सोसाइटी ने अपने मॉरल कोड्स बनाए हुए हैं और उन्हीं मॉरल कोड्स के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो है वो कहते हैं कि कल्चरल टॉलरेंस क्या है कि कोई कल्चर सुपीरियर नहीं है, कोई कल्चर इन्फीरियर नहीं है। तो ये है कल्चरल। हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल चाइना में जो है वो लोग डॉग खाते हैं, जबकि पाकिस्तान में जो है या इंडिया में ये फूड नहीं यूज़ की जाती। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग गलत हैं, वो लोग क्यों खाते हैं। हम उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम उन्हें जज नहीं कर सकते, हम उन्हें कह नहीं सकते कि उनका कल्चर इन्फीरियर है, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि वो क्यों खाते हैं। और इसी तरह अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ की फ़ीमेल कहें कि पाकिस्तान में जो है वो क्यों पर्दा किया जाता है, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में फ़ीमेल पर्दा करती हैं, तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म होगा कि वो जज नहीं कर रही, वो हमें ये नहीं कह रही तुम लोग इन्फीरियर हो। यानी वो हमारे कल्चर के हिसाब से जज करना चाह रही हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म है। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली क्या होता है कि आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हो। जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि आप अपने कल्चर को इन्फीरियर समझते हो। और कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, किसी भी सोसाइटी में उसी कल्चर के हिसाब से देखो कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिलेटिविज्म ये है कि आप किसी कल्चर को सुपीरियर इन्फीरियर ना करो। सोसाइटी का अपना कल्चर होता है और जो वो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है और हम उसको जज नहीं करेंगे, बल्कि जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एंड व्हाई,
क्या है और क्यों है, उसको जज नहीं कर रहे, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कल्चरल रिलेटिविज्म। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।